नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए हम हिंदी के वर्णमाला के बारे में जानकारी लेते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में जो काखा गागा होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। उनके व्यवस्थित समूह को, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ये ज्ञानी तक, इनके वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें कुल 52 वर्ण होते हैं, जैसा बताया, का से ज्ञानी तक। और इसमें स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, और व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं। वर्ण क्या कहता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि है। लेकिन उच्चारण, जिसको हम बोलते हैं, बोली बोलते हैं, तो उच्चारण यदि करते हैं, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसको ध्वनि कहते हैं। लेकिन जिसे लिखते हैं तो लेखन की दृष्टि से छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण है। यदि हम किसी चीज को लिखते हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। हिंदी व्याकरण में वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी व्याकरण में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर में भी 3 रूप होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। और व्यंजन भी होते हैं, अपने 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। स्वर वर्ण, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े। स्वर किसे कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े, जैसे आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, छोट ऊ, बड़ा ऊ, री, ऋषि, ए, एड़ी, ऐनक, ओ, उगली और औरत। मतलब ये स्वर हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये 11 है, ठीक है। अब जो स्वर में होते हैं उसके 3 रूप होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। जो ह्रस्व स्वर होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यदि हम उसको बोलते हैं तो उनके बोलने में क्या होता है? कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये कितने होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, है ना। तो इनमें क्या होता है कि इनके स्वरों के उच्चारण यदि करते हैं, बोलते हैं, तो इनमें क्या होता है? कम समय लगता है। ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। इसमें क्या होता है कि इनकी अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। इसमें ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है। इनको यदि बोलते हैं तो ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। किसमें लगता है? दीर्घ स्वर में लगता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, समय लग रहा है, उससे 2 गुना बोलने में समय लग रहा है। बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। तो ये 7 प्रकार के होते हैं। और तीसरा होता है प्लुत स्वर। इसमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। यदि प्लुत स्वर के अक्षरों को बोलते हैं, शब्दों को बोलते हैं, तो इसमें 3 गुना समय लगता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें हिंदी की गिनती का 3 अंक बीच में जरूर लिखा मिलेगा आप लोगों को। जैसे ओम, ये है 3 आ रहा कि नहीं आ रहा? रोम, फिर 3 आ गया। भैया, फिर 3 आ गया। इसी तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं। धन्यवाद।